हेलो जीजी, कैसी हैं आप? देवी ने अपनी ननद कमला को फ़ोन किया और पूछा। सही हूँ भाभी, आप बताओ। कमला ने संक्षिप्त उत्तर दिया। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? देवकी ने पूछा। बस भाभी, तुम तो जानती हो, हम रीत की शादी की भाग दौड़ में लगे हैं। हम चाहते हैं जल्द से जल्द उसका रिश्ता कर दें। 28 की हो गई है, पर अब तक कोई रिश्ता ना मिला ढंग का। जाने अच्छे लड़कों का अकाल ही पड़ गया। अच्छी खासी कमाऊ लड़की है, फिर भी जो रिश्ता पसंद आता है तो उनकी डिमांड इतनी होती है जो हमारे लिए मुमकिन नहीं होती। कमला बेबसी से बोली। हाँ जीजी, सब जानती हूँ, इसलिए तो फ़ोन किया है। मेरे दूर के भाई का लड़का है, 30 साल का। उसकी भी शादी अभी नहीं हुई। वो लोग भी परेशान हैं। कहने को अच्छी नौकरी, घर बार सब है। अगर आप कहें तो मैं बात चलाऊं। और हाँ, उन्हें दहेज भी नहीं चाहिए। देवकी बोल उठी। अरे भाभी, नेकी और पूछ पूछ आप कीजिए ना बात। अब लड़का आपका देखा भाला है, अगर रिश्ता हो जाए ये तो हम भी गंगा नहाएं। कमला खुश होती है। चंद औपचारिक बातों के बाद दोनों तरफ से फ़ोन रख दिया गया। देवकी ने अगले दिन ही फ़ोन पर खबर दी कि लड़के वाले रीत को देखना चाहते हैं। क्योंकि रिश्ता रीत की मामी ने बताया था तो सबको लगा सब देखा भाला होगा, तो ज़्यादा छानबीन करना जरूरी नहीं समझा। रीत के माता पिता ने तय समय पर लड़के वाले आए और रीत को पसंद कर लिया। रीत के माता पिता को भी लड़का अच्छा लगा और शादी पक्की हो गई। क्योंकि लड़का देवकी का जानकार था, इसलिए रीत के माता पिता ने कोई छानबीन भी नहीं की। लड़के वालों ने शादी भी जल्द से जल्द करने का जोर दिया और मात्र 15 दिन बाद रीत मनुज की दुल्हन बन दिल्ली से कानपुर आ गई। रीत के माता पिता तो देवकी का शुक्रिया करते नहीं थक रहे थे, जो वो रीत के लिए इतना अच्छा और दान दहेज रहित रिश्ता लेकर आई। शादी के बाद रीत भी खुश थी। उसने अपनी कंपनी में नौकरी छोड़ने का आवेदन दिया था तो उन्होंने उसकी नौकरी कानपुर वाली ब्रांच में शिफ्ट करा दी थी, क्योंकि वो रीत के काम से बहुत खुश थे। वैसे भी मनोज और उसके घर वालों ने भी यही कहा था कि शादी के बाद रीत अपनी नौकरी जारी रख सकती है, जिसे सुन रीत और उसके घर वाले बेहद खुश हुए थे। मनोज, आप नौकरी पर कब से जाना शुरू करोगे? शादी के 10 दिन बाद रीत ने पूछा। नौकरी पर वो मैंने तो छोड़ दी, मनोज बोला। क्या? पर क्यों? आपकी तो इतनी अच्छी नौकरी थी, फिर क्यों छोड़ी? रीत हैरानी से बोली। मुझे नहीं करनी कोई नौकरी वोकरी, मैं तो अपने काम के जुगाड़ में लगा हूँ। और जाओ, तुम जाओ अपनी नौकरी पर, बहुत छुट्टियाँ हो गई, समझी? मनोज बोला और बाहर निकल गया। मनोज को कोई परवाह ही नहीं थी। रीत को ऐसा लगा छली सी गई है वो। फिर भी एक उम्मीद थी, हो सकता है मनोज खुद का कोई बिजनेस शुरू कर रहा हो। धीरे धीरे शादी को 2 महीने हो गए, पर मनोज न कोई काम किया और ना ही नौकरी। माँ जी, आप मनोज को समझाइए ना, वो कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? एक दिन रीत ने अपनी सास से कहा। देखो रीत, ये तुम्हारा काम है, हमने शादी कर दी, अब तुम देखो सब। सास ने ये बोल पल्ला झाड़ लिया। धीरे धीरे रीत को पता लगा मनोज 10-12 हज़ार की नौकरी करता था। ना वो पढ़ा हुआ है और ना ही उसकी जॉब अच्छी थी। सुनकर हैरान रह गई रीत। उसकी मामी देवकी ने ये क्या कहा था कि लड़का इंजीनियर है, मतलब उसकी मामी ने उसके साथ धोखा किया। अपने निकम्मे भतीजे की शादी करवाने को उसकी बलि चढ़ाई गई। गुस्से और दुख के भाव लिए वो अपनी माँ को सब बताने की सोची, पर इससे पहले कि वो अपने कमरे में जा फ़ोन करती, बीच आंगन चक्कर खाकर गिर पड़ी। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। जब उसकी आँख खुली तो एक डॉक्टर सामने नजर आई। रीत को समझ नहीं आया वो इस बात की खुशी मनाए या मातम, पर जो भी है, एक औरत के लिए माँ बनना बहुत खुशी की बात होती है। रीत के हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर चले गए। उसने फिलहाल अपने घर सब बताने का इरादा त्याग दिया और मनोज के आने का इंतजार करने लगी। आखिर उसके लिए भी तो ये बड़ी बात है। हो सकता है इससे उसमें कोई सुधार आए और बच्चे का सुनकर खुश हो जाए। पर ये क्या? चलो जल्दी खड़ी हो जाओ, हमें इस बच्चे को अभी गिराना होगा। कमरे में कदम रखते ही मनोज बोला। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? पहला बच्चा है ये हमारा, उसे तुम गिराने की बात कर रहे हो?
ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। रीत गुस्से में दहाड़ी। देखो रीत, अभी मेरे पास कोई काम नहीं। हम सिर्फ तुम्हारी तनख्वाह से घर का और बच्चे का बोझ नहीं उठा सकते। रीत का गुस्सा देख मनुज नर्म आवाज में बोला, तो तुम कोई नौकरी ढूंढ लो। धोखे से शादी कर तो चुके हो, अब कम से कम बच्चे के बारे में सोचो अपने। रीत बोली। लेकिन मनुज गर्भपात पर अड़ा था और रीत अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी। वो समझ नहीं पा रही थी मनुज क्यों जिद पर अड़ा है, पर जल्द ही उसे मतलबी रिश्ते का नया रूप देखने को मिला। देखो मनुज और रीत, हम लोग तुम लोगों की रोज रोज की लड़ाई से तंग आ चुके हैं। बेहतर होगा तुम लोग कोई किराए का घर देख लो और वहाँ रहो। एक दिन रीत के ससुर ने उन्हें बुलाकर कहा, पर पापा जी, हम किराए के घर में कैसे रहेंगे? आपको तो पता है मनुज कुछ कमाते नहीं, ऐसे में मेरे अकेले की कमाई से घर खर्ची चल जाए बहुत है। रीत बोली। देखो बहू, हमने ठेका नहीं लिया तुम्हारे निकम्मे पति और तुम्हें पालने का। कल को तुम्हारा बच्चा भी होगा और उसकी जिम्मेदारी भी हम पर आ जाएगी। बेहतर यही है तुम अपना खुद देखो। हमने शादी कर दी, हमारी जिम्मेदारी खत्म। सास ने फैसला सुना दिया। पर माँ जी, ये बच्चा आपका भी तो कुछ होगा ना। और फिर मनुज कुछ काम नहीं करते, इसमें मेरी क्या गलती? मेरी तो खुद की शादी धोखे से हुई। रीत भरी आंखों से बोली। मतलबी रिश्तों का असली चेहरा देख हैरान हो गई वो। क्यों एक माँ बाप अपने बिगड़े बेटे को सुधारने की उम्मीद बहू से करते हैं? क्यों ऐसे बेटों की शादी करा दी जाती है जो अपने परिवार को संभाल नहीं सकते? मनुज ने भी अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश की, पर वो टस से मस ना हुए। मजबूरी में रीत और मनुज को किराए के घर पर आना पड़ा, क्योंकि अभी रीत को सिर्फ अपने अजन्मे बच्चे की फिक्र थी। रीत ने अपने दम पर अपनी गृहस्थी शुरू की। सब धीरे धीरे पटरी पर आने की उम्मीद में वो मनुज को समझाती भी रहती, पर अभी रीत को मतलबी रिश्तों के और चेहरे देखने बाकी थे। रीत के गर्भ में कुछ परेशानियां आई और डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बोल दिया। मजबूरी में रीत को नौकरी छोड़नी पड़ी। अब पैसों के अभाव में घर के हालात बद से बदतर हो गए, तो मजबूरी में रीत ने सब अपनी माँ को बता दिया। जब रीत के भाई और पिता को उन्होंने सब बताया तो वे गुस्से में रीत को उसके घर से ले गए। अब नौकरी तो वो करता ना था, भले कैसे भी सही। हमने सोचा था दोनों कमाएंगे तो घर चल जाएगा ठीक से। इसमें हमारी क्या गलती थी? देवकी से जब शिकायत की गई तो उसने ये बोल पल्ला झाड़ लिया, पर भाभी आपको हमें बताना चाहिए था ना। हमने तो आप पर भरोसा करके ही बिना छानबीन रिश्ता करा दिया था। कमला बोली। देवकी किसी भी तरह अपनी गलती मानने को तैयार ना थी। रीत और उसके घर वालों को समझ आ गया था उसके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने तलाक का केस दायर कर दिया। कुछ समय बाद रीत को तलाक मिल भी गया। जिस दिन उसे तलाक मिला उसके अगले दिन ही उसने एक बेटी को जन्म दिया। अपनी मामी द्वारा किए गए धोखे से रीत बहुत आहत थी। वो समझ गई उसकी शादी सिर्फ उसकी तनख्वाह के लिए मनुज से करवाई गई थी। इधर रीत के माता पिता यही सोचते हैं, इससे तो उनकी बेटी अविवाहित ही सही थी। कम से कम जो धोखा उसे मिला उसकी टीस तो ना होती। दोस्तों, हम अक्सर जान पहचान में अपने बच्चों की शादी करते वक्त ज़्यादा छानबीन नहीं करते, जो कि सरासर गलत है। इस मतलबी दुनिया में मतलबी रिश्तेदार ही सबसे बड़ा छल करते हैं, ऐसा छल जिसकी टीस सारी जिंदगी दुख देती है। बेटियों की शादी करते समय अच्छे से छानबीन करके करें, क्योंकि ये जिंदगी भर की बात होती है। ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े।